Good morning, everyone. Good morning, everyone. I am your assistant teacher. Now I'm going to teach you civics. Okay. I have already sent the fifth chapter exercise. Okay. Very short and tick the correct option. You have to write in your copy and send to me for check. कोई भी वर्क करता नहीं है, मैं सेंड करती हूँ और कोई भी करता नहीं है, इसलिए आप लोग को करना है. ठीक है. मैंने फिफ्थ चैप्टर के एक्सरसाइज आपको सेंड कर दिए हैं और क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे ना. क्वेश्चन आंसर अभी शॉर्ट वाला ही भेजे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर फिफ्थ चैप्टर का. मैम हिस्ट्री में जो आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहे थे उसमें का फिफ्थ चैप्टर का हम सेंड कर चुके हैं. ठीक है. अब ये जो है आज मैं आपको सिविक्स पढ़ाऊंगी, फिफ्थ चैप्टर सिविक्स का. क्या हुआ? ठीक है. अभी शॉर्ट वेरी शॉर्ट मैंने भेजा है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं भेजे हैं. ठीक है. बाद में सेंड कर देंगे. ठीक है. कुछ मिनट के बाद आपको सेंड कर देंगे. अभी आप लोग चैप्टर 3 सिविक्स ओपन करिए. यू हैव टू ओपन द चैप्टर 3 फ्रॉम सिविक्स. ओके. सो लेट स्टार्ट. स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार. राज्य की जो सरकारें हैं उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी. द स्टेट लेजिस्लेचर्स, राज्य जो है परिषद में क्या है. आर्टिकल्स 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, जो हमारे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद से मिलके बना हुआ है ना कानून व्यवस्था सारे. तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों का समूह है. जो भारत है वो कई विभिन्न राज्यों का समूह है. आपको तो पता ही है कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया. यू नो अबाउट दिस वेरी वेल. At present there are 28 states and 8 union territories. इसमें 28 राज्य हैं और आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब संघ शासित प्रदेश हैं. ओके. For every state there is a legislature of विधान मंडल which consists of governors. और हर स्टेट में एक विधान मंडल है, मतलब लेजिस्लेचर मतलब विधान मंडल है. जो गवर्नर के थ्रू की जाती हैं. द लेजिस्लेचर कैन बी अनकैमरेबल और बिकैमरेबल, मतलब ये एक सदनीय है या द्विसदनीय है, मतलब दो तरीके की होती हैं. ठीक है. हो सकती हैं. इन द स्टेट ऑफ बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर द लेजिस्लेचर इज बाई कैमरल. मतलब ये जो सारे आपके स्टेट्स हैं, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, ये सारे आपके यूनियन टेरिटरीज में आपका जम्मू कश्मीर है, ये सारे आपके बाई कैमरल द्विसदनीय हैं. ठीक है. इन सभी जो राज्य हैं इनके दो हाउसेस हैं. ठीक है. एक तो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि विधान परिषद, और दूसरा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि विधान सभा. ठीक है. ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है. ठीक है. ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है. वन द अदर हैंड द स्टेट वर्क देयर इज ओनली वन हाउस, और दूसरी तरफ से जो स्टेट्स हैं, जो दूसरे स्टेट्स हैं जो बचे हुए, उन सब में एक ही हाउस है, एक ही मतलब आपके परिषद है. इट इज नोन एज लेजिस्लेटिव, और इसी को विधान के रूप में कहा जाता है. ठीक है. लेजिस्लेटिव मतलब विधान. असेंबली और विधानसभा द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर. जो असेंबली है आपका, विधानसभा है, वो सारी
किसमें ये सारी पावर जो होती है सब इलेक्ट करना, मतलब सारी चीजों को व्यवस्थित करना, ये गवर्नर के हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा के बारे में है। मेरा ये जो मार्कर है वो चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको लिख के बताती, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से लिख के आपको बता दूंगी। द लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, द कंपोजिशन, the total number of MLA in the state's legislative assembly cannot be more than 500। मतलब MLAs जो आपके होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, पर्सन्स होते हैं, उन लोगों की संख्या 500 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, एंड लेस देन 60, और 60 से कम भी नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मिजोरम, सिक्किम, गोवा आर एक्सेप्शंस टू इट एंड हैव लेस देन 60 मेंबर्स। मतलब ये जो सारे राज्य है, जो गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है, ये जैसे ये मतलब रूल्स वगैरह को ज्यादा फॉलो नहीं करती हैं, और इनकी संख्या क्या है, 60 है। ये मेंबर कितने हैं, 60 हैं। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्ट बाय इलेक्टर्स। और जो ये मेंबर्स होते हैं आपके विधानसभा के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब दोनों का मतलब एक ही हुआ, तो इसको मतलब डायरेक्ट चुना जाता है, ठीक है, जो इलेक्टर्स होते हैं, निर्वाचक होते हैं, उनसे चुना जाता है। The whole state is divided into the legislative assembly constituencies and one candidate is elected from each constituency of the basis of the universal adult franchise। ये जो स्टेट्स हैं वो आपके दो पार्ट्स में हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस एंड वन कैंडिडेट इलेक्ट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूशन। The candidates are elected on the basis of simple majority and known as the MLAs। मतलब वो शख्स, वो पर्सन्स जो साधारण तरीके से चुने जाते हैं, हाँ, वो मतलब इस पार्टी में तो ये MLA कहलाते हैं, ठीक है, साधारण तरीके से चुने गए जो व्यक्ति होते हैं, मेजोरिटी में जो इलेक्ट किया जाता है, जिसको वो MLA के नाम से जाने जाते हैं। Politically parties, national and regional, take part in these elections। और जो राजनीतिक जो पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, इसमें पार्ट ले सकती हैं, मतलब अपना वो कर सकती है कि जैसे भाग ले सकती हैं कि मुझे वोट से मतलब इतने वोट से जीतना है, मुझे भी खड़े होना है, ठीक है। However, independent candidates can also contest election to the state legislative assembly। और जिसकी वजह से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो सब वो पहले से ही वो भी इसमें पार्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। वो उन लोगों में क्या क्या मतलब क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर एक शख्स को निर्वाचन के लिए मतलब अगर खड़े होना है, अगर सदस्य बनना है MLAs या कुछ भी, तो उसको क्या क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब उन लोगों की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो पार्टी में खड़े हो सकते हैं चुनाव के लिए। To be an MLA, a person must be a citizen of India। पहले तो उनको भारत का नागरिक होना होगा, ठीक है, उनको नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। And must not be less than 25 years of age। और 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 25 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। He must possess some other qualifications as may be prescribed on that behalf by or under any law made by Parliament। और उनको जैसे जो भी क्वालिफिकेशंस हैं इसमें जो चिन्हित हैं, मतलब दिए गए हैं, उनको वो सारे क्वालिफिकेशन वो क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। और कुछ जो भी कानून व्यवस्था है पार्लियामेंट के उसको उनको लागू करने होंगे। द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years। मतलब इसके जो साल हैं, जितने साल तक ये रह सकते हैं, ठीक है, वो आपके 5 years हैं, ठीक है। आप मतलब इसमें अगर कोई चुना जाता है तो 5 साल तक वो अपने राज्य को संभालेगा या उसकी अपनी पोजीशन पे वो रहेगा। However, due to
proclamation of emergency is term can be extended by parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased of operate. अगर किसी वजह से कोई इमरजेंसी आ जाती है या उनको जैसे किसी और को रखना है तो क्या होगा कि जो पार्लियामेंट है उसके कानून व्यवस्था के तहत उनको 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए उनको रखा जाएगा। ठीक है, 6 महीने तक ही रखा जाएगा या 1 साल के लिए या उनकी जगह पे किसी और को ऑपरेट किया जा सकता है। अगर कुछ उनके में मतलब कमी हुई या कुछ गड़बड़ी नजर आई तो उनको हटाया जा सकता है। 6 महीने तक वो काम करेंगे, उसके बाद से किसी और को निर्वाचित किया जाएगा। प्रीसीडिंग ऑफिसर्स, अब इसमें जो प्रीसीडिंग ऑफिसर्स हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से? द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ स्पीकर, इसमें एक स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड डिप्टी स्पीकर्स, और डिप्टी स्पीकर्स होते हैं जो बोलते हैं, वक्ता होते हैं। द एमएलएज इलेक्ट देम फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, और जो एमएलएज होते हैं वो सारे एमएलएज इनको मिलकर इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। द स्पीकर प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर within the house and takes votes on issues। ये जो स्पीकर्स होते हैं ये कानून व्यवस्था के तहत सारी नियम कायदे कानून को देख रेख करते हैं वो लोग, ठीक है, और सारी चीजों को मेंटेन वगैरह करते हैं। द डिप्टी स्पीकर्स प्रिसाइड्स ओवर द हाउस इन द अब्सेंस ऑफ द स्पीकर, अगर स्पीकर्स नहीं है तो उनके अब्सेंस में उनके सारे कामों को डिप्टी स्पीकर्स को देखना होता है, वही सारी चीजों को संभालते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या विधान परिषद, अभी तो आप विधानसभा के बारे में आप जान रहे थे, अब ये विधान परिषद है। The legislative councils does not exist in most of the states। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं वो मतलब एक राज्य से मतलब दूसरे राज्य तक ये नहीं होते, फैले होते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स कैन क्रिएट और abolish the legislative council by voting, then the parliament passes the law to effect। The total number of members The total number of the members of the legislative council cannot be less than 40 or more than 1/3 of MLAs in the respective states। ये जो सारे स्टेट्स होते हैं जो आपके जिसमें ये विधान परिषद के पार्ट होते हैं, जैसे यूनियन टेरिटरीज हो गए या अदर भी जो स्टेट्स मैं पढ़ाई बताई आपको, उसमें ये सारे जो MLAs होते हैं इनकी संख्या 40 से मतलब कम नहीं होती है और 1/3 मतलब उसके से कम भी नहीं होती है, सॉरी उससे ज्यादा भी नहीं होती है। 40 से कम और 1/3 से मतलब ज्यादा, मतलब इसी बीच में वो लोग MLAs की जो संख्या है वो पार्लियामेंट में होते हैं। ठीक है, ये जो सारे आपके राज्य हैं इसमें मतलब वो कुछ भी मतलब असेंबलीज में वो स्टेट जो है क्या मतलब कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, एबॉलिश कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब वोटिंग, अगर वोटिंग के तहत वो अपने मतलब कुछ अगर कुछ करना है तो वो कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है।